वाह, मोदी जी को बचाने के चक्कर में अधिकारी क्या जवाब दे गए, देश की जनता को क्या कह गए, सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। विश्व गुरु प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। विश्व गुरु समझ रहे हैं ना, और क्या तर्क दे रहे हैं अधिकारी जानते हैं? चर्चा विदेश में हो रही है, कॉकरोच जनता पार्टी तक की। जी हां, कॉकरोच जनता पार्टी तक मामला आ गया है। यहां धरना दे रही है कॉकरोच जनता पार्टी, युवा धरना दे रहे हैं। इसको लेकर मोदी की विदेश में किरकिरी हो रही है। सोनम वांगचुक अनशन पर है, 15 दिन लगभग हो चुके हैं। ना मोदी सरकार का कोई नुमाइंदा इस अनशन को तुड़वाने के लिए बीजेपी का एक कार्यकर्ता तक नहीं गया, और विदेश में यहां पर कॉकरोच जनता पार्टी की बातें उठ रही हैं। किसने कही, क्यों कही, और बकायदा सोशल मीडिया पर कैसे कॉकरोच जनता पार्टी की बात हो रही है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन पहले जरा इनसे मिलिए। विश्व गुरु प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, पूरी दुनिया में इसको लेकर चर्चा तो हो रही है, मुद्दा तो बन चुका है। इसके जवाब में ऐसे ऐसे कुतर्क गढ़े जा रहे हैं, सुनेंगे तो अपना माथा पकड़ लेंगे। अब प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, यह सवाल विदेश में एक बार फिर से पूछा गया। पत्रकारों ने पूछना शुरू किया। अब कुतर्कों का पहाड़ कैसे देश के लोगों का ही मजाक बना दिया गया, यानी आपका मजाक बना दिया गया। मतलब प्रधानमंत्री मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जब सवाल पूछा गया तो भारत सरकार के एक अधिकारी, ये हैं अधिकारी, बहुत अनुभवी हैं, भारत के लोगों की खिल्ली उड़ा दी। इनसे मिलिए, ये है विदेश मंत्रालय के अधिकारी जिनका नाम है रुद्रन टंडन, सेक्रेटरी इस पद पर कार्यरत है और 11 मई 2026 से एम्बेसडर भी रह चुके हैं, बहुत अनुभवी अधिकारी हैं। अब न्यूजीलैंड में मोदी की यात्रा के बाद एक रूटीन प्रक्रिया होती है, अभी मैं इसका आपको इनका बयान सुनाऊंगा, अधिकारी महोदय क्या कह रहे हैं। रूटीन एक प्रक्रिया होती है, पहले जल्दी से मैं आपको बता दूं, एम्बेसी के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि भाई प्रधानमंत्री आए थे, क्या क्या बातें हुई, इस यात्रा के दौरान भारत को क्या मिला, न्यूजीलैंड को क्या मिला। अब ये यहां पर सवाल जवाब हो रहे थे, तो यहां एक पत्रकार ने पूछा, महिला पत्रकार ने, कि पीएम मोदी जो है आपके, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं। तो न्यूजीलैंड में भी नॉर्वे वाला सीन हो गया, समझ रहे हैं ना आप, नॉर्वे में क्या हुआ था, जहां पीएम मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने की खबर सामने आती है और वहां की मीडिया इसे मुद्दा बनाती है। एक महिला रिपोर्टर सवाल करती है और यह तस्वीर आप देख सकते हैं, दो बड़े अधिकारी यहां पर बैठे हुए हैं, देखिए दो बड़े अधिकारी एक ही फ्रेम में, रणधीर जायसवाल स्पोक पर्सन विदेश मंत्रालय के और रुद्रन टंडन सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं। इनका जवाब, जब महिला पत्रकार ने सवाल पूछा कि भारत के मतदाताओं के विवेक का ही मजाक बना दिया इन्होंने। क्या सवाल पूछा रिपोर्टर ने, पहले सवाल सुनिएगा, क्योंकि यह सुनकर जैसे ही सवाल आया सामने से तो ये मुस्कुरा गए। देखिएगा सवाल सुनकर कैसे हंसे विदेश सचिव साहब, देखिए जरा, सवाल सुना और फिर हंस दिए और फिर सवाल को टाल दिया, लेकिन फिर एक सवाल को लेकर जवाब दिया, और जो जवाब दिया वो हैरान करने वाला था। देखिए जरा हंसे कैसे। Why did Mr. Modi not give a press conference to New Zealand journalists here? Should I answer? We have a question. You have a question? Please, in the mic. Yeah, sorry. Okay. So, your question has that quality of deja vu because it's not appropriate for me as a civil servant to question Mr. Modi's political method. He is a very successful politician. But let me give you some context. So Mr. Prime Minister Modi is a quintessential Indian politician. By and large, Indian politicians favor direct, contact with their electorate. And you must remember that the Indian electorate are predominantly rural folk. They want direct contact. They don't like being spoken down to. They don't like being spoken to through intermediaries. And Mr. Modi has perfected the art of direct contact with his electorate, and he seems to be doing a rather good job of it since, he's been elected now. He's in his third term. He's one of the longest serving prime ministers in our country. तो विदेश सचिव को तो हंसी आ जाती है जब रिपोर्टर सवाल करती है कि आपके जो प्रधानमंत्री है पीएम मोदी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। सीधा सा सवाल था, और उसके बाद विदेश सचिव को समझ नहीं आता कि बोलूं तो बोलूं क्या, कहूं तो कहूं क्या।
पहले तो कहते हैं कि भाई हमारा मुद्दा नहीं है, ये उनका डिसीजन है पीएम मोदी का, तो ये कहते तो काम चल जाता। लेकिन पीएम मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने पर विदेश सचिव साहब ने जो जवाब दिया वो कितना बचकाना है। शुरुआत में मुस्कुराने के बाद बात को तो टाल दिया, टालने की कोशिश हुई, लेकिन एकाएक जवाब दिया। क्योंकि विदेश सचिव यहां पर जवाब नहीं देते तो भी सवाल खड़ा हो जाता कि भाई देखिए, अब तो इनके अधिकारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब नहीं देते, मोदी जी तो करते ही नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत की जनता जो है ना, वो ये कह रहे हैं, भारत की जनता अगर मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अगर वो रिपोर्टर से बातचीत करेंगे, सवाल जवाब करेंगे, तो गांव की जनता नाराज हो जाएगी। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये कह रहे हैं गांव की जनता नाराज हो जाएगी, क्योंकि जो ज्यादातर मतदाता है वो ग्रामीण है। मतलब समझ रहे हैं आप, वो कह रहे हैं कि ज्यादातर ग्रामीण हैं, इसलिए मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट आप देख रहे हैं, ये ट्वीट बहुत महत्वपूर्ण है और दिलचस्प भी है। ये कोई साधारण ट्वीट नहीं है। नॉर्वे की ये वही पत्रकार हैं, हेले लिंग, याद आया आपको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे में थे, महिला पत्रकार सवाल पूछती हैं, पीएम मोदी कैसे निकल जाते हैं, सुनकर अनसुना कर देते हैं। बार बार सवाल पूछा जाता है, जोर जोर से पूछा जाता है, जमकर विवाद हुआ। मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, ये सवाल पूछे गए। और देखिए वही हेना लिंग जो है, इस पूरे मुद्दे को लेकर जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ तो उन्होंने बकायदा वीडियो शेयर करते हुए हेना लिंग ने देखिए क्या लिखा। मैं क्यों कह रहा हूं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी खूब चर्चा हो रही है। देखिए ये एक दिलचस्प जवाब है, वो अंग्रेजी में ट्वीट कर रही है, मैं हिंदी अनुवाद कर रहा हूं। उन्होंने लिखा कि ये एक दिलचस्प जवाब है। क्या इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री आमतौर पर नगर सभाओं में लोगों से मिलकर उनकी रोजमर्रा की समस्याओं के बारे में सवाल पूछते हैं? अब आगे देखिए वो क्या लिख रहे हैं, मैंने उन्हें कॉकरोच जनता पार्टी के साथ सीधी बातचीत करते हुए नहीं देखा है, जो एक जमीनी आंदोलन है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधारिए। यानी वो कह रहे हैं कि अगर वाकई में अधिकारी सही बोल रहे हैं तो ये जो कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन कर रही है, एक स्वच्छ आंदोलन है, तो पीएम मोदी ने क्या उनसे बातचीत की? मैंने तभी कहा। अब याद करिए यूपीए शासनकाल में क्या हुआ था, अन्ना अनशन पर थे, 11 दिन के बाद अनशन को तुड़वा दिया था मनमोहन सरकार ने, मांगे मान ली थी। मगर कॉकरोच जनता पार्टी युवा अनशन कर रहे हैं, सोनम वांगचुक की हालत खराब हो रही है, कोई मोदी सरकार का मंत्री छोड़िए छुटपैया नेता तक झांकने नहीं गया। क्या यह कहा जा रहा है, समझा जा रहा है कि मरते हैं तो मरने दो, क्या हुआ, आबादी कम हो जाएगी, यही सोचा जा रहा है क्या? मगर देखिए अब विदेश तक में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की चर्चा हो रही है, मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने की चर्चा हो रही है। और अधिकारी लॉजिक क्या देते हैं, कहते हैं कि ज्यादातर जनता जो है वो गांव में रहती है और गांव की जनता ये पसंद नहीं करती कि बीच के लोगों के बीच में कोई संवाद हो, कोई बिचौलिया हो। यानी मीडिया बिचौलिया है। कल तक तो मीडिया को लेकर हमने ना जाने क्या क्या सुना, अब इन्होंने बिचौलिया बना दिया। क्या इससे पहले मनमोहन सिंह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वाजपेयी जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, तमाम प्रधानमंत्री जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, क्या भारत की जनता को नाराज करते थे? क्या प्रधानमंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से जनता नाराज हो जाएगी? मैंने तभी कहा कि ऐसे ऐसे कुतर्क गढ़े जा रहे हैं। अब करे तो करे क्या, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की तो खैर टेलीप्रॉम्प्टर और मोदी जी दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है और पूरे देश के भीतर इस वक्त जो है वो टेलीप्रॉम्प्टर वाली तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं कि साहब पढ़ के भाषण भी देते हैं। अब टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता तो पर्ची देखकर ट्रंप के सामने है, नीचे पर्ची, और ये स्थिति है दोस्तों। खैर इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? जो बात रुद्रन टंडन जी ने कही, भाई सलाम है इनको, जो लॉजिक ढूंढ कर लाए। क्या आप इस लॉजिक के तर्क को जायज मानते हैं? और उधर कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर जो विदेश में चर्चा हो रही है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।